हेलो माय फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और हमने बहुत अच्छे से एक यूनिट कंप्लीट किया है जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड अब हम दूसरे यूनिट की बात करने जा रहे हैं और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने बात की थी कि एक पॉइंट पर कहीं पर भी एक कोई चार्ज अगर रुका हुआ है तो हम उसे कहते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं, दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। लेकिन नाउ वी गोना टॉक अबाउट current electricity is the same as charge and current is the flow। तो जिस वक्त आपका जो भी चार्ज है अगर वो फ्लो करता है तो जो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं और जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम उसकी स्टडी करते हैं हम उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। मैं आपको समझाता हूं। हमने सिंपली क्या किया, हमने एक जगह पानी जमा करके रखा है और हमने पानी वहां पर जमा किया बहुत बार, बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया उस कंटेनर में। और अब हमने उस पानी को एक जगह, हमें उस पानी की जरूरत दूसरी जगह पे है तो हमारे पास एक चांस ये बनता है कि हम उसको फ्लो करवाएं। और जब हम उसको फ्लो करवाएंगे तो वो फ्लो करेगा क्यों? आप ये देखो, यहाँ पर अगर ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपको ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया दूसरे कंटेनर से, हम इसको यहां तक ले जाना चाहते हैं और ये कंटेनर आपको ये भी इस कंडीशन पे है। और दोनों कंटेनर में अगर पानी का लेवल बिल्कुल सेम है तो आपको क्या लगता है यहां से वहां पानी फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो आप जानते ही होंगे, ये बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां पर पानी का लेवल कम हो तो अब इस पोर्शन से लेफ्ट टू राइट आपको जो है पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि लेवल्स में डिफरेंस है। यहां का लेवल कुछ और है, यहां का लेवल कुछ और है। इस लेवल की बात हमने लास्ट चैप्टर में की, इसी को हमें नाम दिया था पोटेंशियल, और जो डिफरेंस है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया, हमने एक जगह पे एक कंडक्टर में हमने चार्ज को जमा किया। ये एक कंडक्टर है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, हम इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आए, हमने इसमें जमा किया, इसमें चार्ज जमा हो गया। पहला चार्ज बहुत आसानी से आ गया, दूसरा चार्ज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक चार्ज है, ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा। तो हमने क्या किया, हमें वर्क करना पड़ेगा। हमने बार बार वर्क किया, चार्ज को लाते रहे, बार बार वर्क किया, चार्ज को लाते रहे, और इसमें आपको चार्ज जमा हो गया। वो वर्क उस चार्ज को एक एनर्जी देता है, दैट वाज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसके पास एक रीजन आ गया कि ये फ्लो करे इसमें। जब हम इसको दूसरे कंडक्टर से ऐड कर देते हैं और उस कंडक्टर के पास दूसरी जगह से इसको जोड़ देते हैं और उस जगह के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है, या दूसरे शब्दों में कहें पोटेंशियल कम है, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात हमने लास्ट क्लास में की। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन रीजन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज को फ्लो करने के लिए ये आपको सबसे बड़ा रीजन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर बाय चांस हमने यहां पर एक ये वाटर है, एक कोई पार्क है, और पार्क के चारों तरफ आपको वाटर की जो है आपको ये क्यारियां बनी हुई है, या फिर जो भी वाटर आप कह सकते हैं, यह भी बिल्कुल रुका हुआ पानी है। और हम इस पोर्शन से यहाँ पर अब इसको हम फ्लो कराना चाहते हैं। हम एक प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट से इसको हम बार बार पुश करते हैं, तो फिर आपको इस वाटर में एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और वाटर यूं आपको मूव होना शुरू होता जाएगा। तो पानी को मूव कराने के लिए एक रीजन होना चाहिए, एक एनर्जी बाहर से हमको मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आपको ये फ्लो करे। वही रीजन आपको चार्ज में है, वही रीजन आपके पास एक चार्ज यहाँ पर है Q और एक चार्ज है आपको जो है Q डैश। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से यहां तक करंट का फ्लो होना जरूरी है। यहाँ 0 पोटेंशियल है, यहाँ V पोटेंशियल है, करंट का फ्लो होना जरूरी है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट भी V पोटेंशियल पे है, ये वाला पॉइंट भी V पोटेंशियल पे है, ये तो चार्ज मैं आपको दे रहा हूं, बट आप डिफरेंट समझना पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में। अगर दोनों जगह V पोटेंशियल है कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक जगह V है और एक जगह V डैश है तो अब यहां से यहां पर करंट फ्लो हो सकती है अगर हमने कंडक्टर बीच में जोड़ा है। तो फिलहाल जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इस वजह से नहीं होता, बल्कि हम
बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बाद में एक नाम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो बाद की बात है, बट फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि जब भी हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिफरेंस इन पोटेंशियल्स, ये मस्ट है। और ये डिफरेंस इन पोटेंशियल्स कौन क्रिएट करता है, तो ये क्रिएट करता है सर्किट। आप जानते हैं आपके घर में स्विच है, बल्ब है, वायर्स हैं, बोर्ड हैं, ये सभी आपको सर्किट है। आप जैसे कि अगर आपने अगर यहाँ पर एक आपको व्हील है, दूसरी व्हील यहाँ पर है, और आप चाहते हो कि ये व्हील इस व्हील को रोटेट कराए, आप इसको रोटेट कराना चाहते हो, तो आपने अपने गांव में देखा होगा जो मिल्स होते हैं, उस मिल्स में ऐसी चक्कियां जुड़ी होती हैं और बीच में आपको एक पट्टी होती है, और ये पट्टी जब रोटेट करती है तो ये रोटेट करता है, तो इसकी वजह से पट्टी रोटेट करती है, और फिर आपको ये वाली व्हील भी रोटेट होनी शुरू हो जाती है। तो ये मुकम्मल होना जरूरी है, अगर बीच से ये टूट गया तो फिर आपको जो है ये रोटेशन खत्म हो जाएगा। यही आपको सर्किट में है। इसी तरह से हम लोग घर पे सर्किट बनाते हैं, जिसकी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए आपको सर्किट का होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आप क्या समझ रहे हो, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको वाटर है ये हायर लेवल पे है, यहाँ पर वाटर जो है ये आपको लोअर लेवल पे है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस सराउंडिंग साउंड्स टुडे, मैं वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, तो अब जिस वक्त हमारा चार्ज कहीं पर रुका हुआ था, हमने इसको सिर्फ चार्ज का नाम दिया था, हमने इसको रीजन दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस का। अब ये मूव करना चाहता है, तो अब जब ये चार्ज मूव करेगा तब इस चार्ज का नाम, अब इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है। तो पता ये चला कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो होपफुली आपको अभी ये लॉजिकली बातें समझ में आई होंगी कि करंट क्यों प्रोड्यूस होती है। तो आप समझ चुके हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, दिस इज नथिंग बट, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स की बात भी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, कौन कौन है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट या फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करता है। ये आपको एक बार सिंपली आ गई आपको। अब हम इस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हम यहां से यहां तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है। तो यहां से यहां तक हमारे पास चार्ज मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो चार्ज कितना है, Q। और उस चार्ज को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो है T। आप जानते हो क्लास 11 से कि हम लोग किसी भी चीज को यूनिट बनाना पसंद करते हैं। प्रैक्टिकली वी लाइक टू वर्क विथ यूनिट टाइम। तो आप देखो T टाइम में जो चार्ज गया दैट इज Q, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज जाएगा, दैट विल बी Q बाई T, और हमने इसी को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। तो न्यूमेरिकली मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, चार्ज फ्लोन इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो करता है हम उसको नाम दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इट इज द चार्ज फ्लोन, इट इज द चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है हम उसी को मैथमेटिकली नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसकी वो मैथमेटिकल वैल्यू होगी। So that means I is equal to Q divided by T। यहां से हमें और क्या क्या चीजें मालूम होती हैं। चूंकि दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास, सो आई कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट, और हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। आइए, विल टॉक अबाउट द यूनिट, एंड यूनिट विल बी व्हाट, चार्ज के पास है तो कूलॉम है, एंड टाइम अगर है तो दैट इज सेकेंड। तो इसकी यूनिट जो हो गई दैट इज कूलॉम बाई सेकेंड। और इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था वो आप दोनों बचपन से आप जानते हैं, एंड ही वाज एम्पियर। एम्पियर को कौन नहीं जानता, एम्पियर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट।
तो कूलम बाई सेकेंड इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर, और एम्पियर की जो साइन होती है दैट इज ए। तो आप देखो, वी नाउ वांट टू डिफाइन 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, 1 कूलम और 1 सेकेंड करेंगे। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जब चार्ज मूव करता है और टी टाइम लगता है, तो एक काम करो, अगर हम ये कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में मूव कर रहा है, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में मूव कर रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट बनती है दैट इज 1 एम्पियर। आप यहां पे भी 1 पुट कर दो, यहां भी 1 पुट कर दो, इसको ऑटोमेटिकली 1 एम्पियर हो जाना है। फिर से देखो दोस्तों, आप कभी भी किसी यूनिट को डिफाइन करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल होता है। टू डिफाइन अ यूनिट इज वेरी इजी। आप क्या करो, यू हैव टू वॉच फॉर the formula. You need to define 1 ampere. In that case, you have to put 1 here, then 1 here, and then you have to define. Like if in a conductor, in 1 second, the charge flown is 1 coulomb, then the electric current is 1 ampere. तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को अब डिफाइन कर सकते हैं कि if in a conductor, जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर की जरूरत, कंडक्टर पे ही आपको मूव करेगा। इफ इन अ कंडक्टर द चार्ज फ्लोन इज 1 कूलम, कितनी देर में, इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में आपको फ्लो करता है, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज, then the electric current is 1 एम्पियर। तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। इसका जो एम्पियर का जो डायमेंशन है वो बहुत सिंपल है, दैट इज ओनली ए। आप ए लिख सकते हो, या फिर कहीं कहीं पे इसको आई भी लिखते हैं हम, सिंपली जो करंट का जो साइन है उससे डिनोट करते हैं। सो दिस इज ए या फिर आई। तो फिर से मैं कह रहा हूं, बिकॉज दिस वॉज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द सेकेंड यूनिट, सो आई विल कीप द वीडियो शॉर्ट। और इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक करंट की। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग व्हेन अ स्टैटिक चार्ज इज गिवन अ रीजन टू फ्लो। जब वो फ्लो करता है देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। और वो रीजन क्या देखा आपने, दैट रीजन इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मैंने लास्ट क्लासेस से बताया है, पोटेंशियल इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रिकल लेवल। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लेवल बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बहुत कम है तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब कि चार्ज विल फ्लो। जैसे कि जब भी आप अगर स्विच ऑन करते हो और अगर आपका बल्ब जो है वो अगर ग्लो करता है, इसका मतलब कि करंट फ्लो हुआ है। अगर करंट फ्लो हुआ है तो स्विच के पास और बल्ब के पास जो आपको पोटेंशियल है वो सेम नहीं है, वो पोटेंशियल दोनों डिफरेंट है। आप मार्केट से अगर एक वायर खरीद के लेके आते हो और अभी तक आपने इसको किसी सर्किट में नहीं जोड़ा है, तो जब आप वायर को टच करते हो तो आपको कोई भी करंट का एहसास नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि वायर की जो दोनों साइड्स हैं उनका पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। जितने पोटेंशियल पर ये एंड है उतने ही पोटेंशियल पर ये एंड है, इसलिए चार्ज फ्लो नहीं कर रहे। चार्ज तो ऑलरेडी है, मैंने आपको पहले के चैप्टर से पढ़ाया है। कभी भी कोई कंडक्टर अगर है या फिर कोई भी अगर मैटर है तो उसके पास चार्ज तो है। अगर उसके पास चार्ज तो है, हम क्या कर रहे हैं, हम उस चार्ज को फ्लो होने का एक रीजन देते हैं। अगर ये हमारा कंडक्टर है तो वो रीजन हमें बड़े आसानी से मिल जाता है। एक एंड को आप दे दो हायर पोटेंशियल पे, एक एंड को दे दो आप लोअर पोटेंशियल पे, चार्ज विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फ्लो। लेकिन अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो आपको कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दिस वाज द क्लास टुडे एंड what we discussed, that is only electric current and its definition and the reason, the unit, the dimension। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए एंड फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।